दोस्तों, भारत और रूस के संबंध दशकों से पुराने हैं। भारत और रूस के संबंध दशकों से ऐसे हैं जैसे इन्हें कोई दो कंट्री नहीं बल्कि दो मित्र के रूप में देखता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से कई देशों ने खुद को रूस से अलग कर लिया, लेकिन भारत और रूस के बीच अभी भी अच्छे संबंध बरकरार हैं। भारत और रूस के बीच लंबे समय से द्विपक्षीय संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं। भारत और रूस आपस में ट्रेड के जरिए भी जुड़ रहे हैं, पहले से अधिक सख्ती से, और दोनों देशों के बीच निर्यात और आयात का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। भारत और रूस के बीच अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है, जो दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध को बढ़ा रहा है। रूस को आज एक ऐसी चीज़ का इंपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी है जिसके बिना रूस अपने पेट्रोलियम एक्सपोर्ट को बढ़ा नहीं सकता। ये बात भी सही है कि रूस भारत के बीच एक काफ़ी बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस खड़ा हो चुका है, क्योंकि भारत ने इतिहास में पहली बार रूस से इतनी बड़ी मात्रा में ऑयल को इंपोर्ट किया है। लेकिन इसके बदले भारत ने रूस को कुछ ऐसे मशीनरीज और ऐसे इंजीनियरिंग गुड्स को दिया है जिसके लिए रूस अभी से पहले यूरोपियन सप्लाई पर निर्भर रहता था। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आज भारत नहीं होता तो रूस आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता। कमाल की बात यह है कि आज भारत यूरोपियन कंपनी के छोड़े गए मार्केट पर कब्जा कर चुका है और बहुत ही बड़ी असेंबलीज को आज रूस को एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत ने अरब देशों को स्टील पाइप्स और मैक्सिको को रिएक्टर एक्सपोर्ट किया है और अब इसी लिस्ट में रूस भी शामिल हो चुका है। रूस पर जैसे ही प्रतिबंध लगे वैसे ही घरेलू कंपनियों ने कई चीज़ों के प्रोडक्शन को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया, जैसे चीनी, अल्कोहल, टेक्सटाइल, पेपर, ग्लास, खाने पीने की चीज़ें और सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम। लेकिन बताई गई इन सभी इंडस्ट्री में एक चीज़ ऐसी है जो कॉमन है और इसका इस्तेमाल सभी सेक्टर में होता है, और यह चीज़ है बॉयलर्स। जब इन सभी फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन को बढ़ाया तो हाई प्रेशराइज्ड स्टीम बॉयलर की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई। अब क्योंकि युद्ध के वजह से रूस की स्टील इंडस्ट्री को रूसी सेना के लिए सप्लाई करने के लिए रिजर्व कर दिया गया है, इसीलिए इन बॉयलर्स की घरेलू डिमांड को पूरा करने के लिए रूस ने भारतीय कंपनी को काफ़ी बड़े ऑर्डर दिए हैं। इतने ऑर्डर कि बॉयलर का एक्सपोर्ट रूस को 11 गुना बढ़ गया है। दोस्तों, गुजरात को इंजीनियरिंग प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है और आज रूस के बॉयलर्स की डिमांड को गुजरात का मैन्युफैक्चरर पूरा कर रहे हैं। बॉयलर के साथ साथ छोटे गैस सिलेंडर का भी एक्सपोर्ट भारत से रूस में काफ़ी बढ़ गया है। इनमें से भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर रूस को भारत से सप्लाई किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में जिन बड़े स्टोरेज टैंक का इस्तेमाल होता है, इन्हें भी रूस अच्छी खासी क्वांटिटी में भारत से खरीद रहा है। पिछले साल गुजरात से $64 मिलियन के इंजीनियरिंग गुड्स रूस को सप्लाई किए गए थे, लेकिन इस साल ये बढ़कर $69 मिलियन हो चुका है। युद्ध अभी भी चल रहा है और इस साल को ख़त्म होने में अभी भी 6 महीने बाकी हैं। ऐसा में ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत $100 मिलियन के आंकड़े को भी पार कर लेगा। वैसे इन सब इंडस्ट्री के अलावा स्टील के स्टोरेज टैंक की ज़रूरत रूस के केमिकल फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को भी पड़ी है। अगर दोनों देशों के बीच हो रहे व्यापार की बात करें तो साल 2019 से 20 में रूस के साथ 10,110.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है। इस कुल व्यापार में 3,017.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात का हिस्सा है, जबकि 7,093.01 मिलियन अमेरिकी डॉलर आयात का हिस्सा है। इसके अलावा साल 2020-21 में 8,141.85 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें से 2,655.84 निर्यात और 5,485.75 डॉलर आयात का हुआ है। वहीं इस साल फरवरी 2022 तक 11,869 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें 3,180.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात और 8,688.52 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात व्यापार शामिल है। अगर रूस से आयात होने वाले सामान की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिनरल फ्यूल, तेल, पेट्रोलियम का हिस्सा है। इसके अलावा रूस से फर्टिलाइजर्स, पल्स, स्टोन्स, मेटल, पेपर बोट, प्लास्टर, सीमेंट, प्लास्टिक, निकल, रबर, एयरक्राफ्ट, ग्लास, जिंक और कॉपर जैसे प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं।
वहीं भारत से निर्यात होने वाली प्रोडक्ट की बात करें तो इनमें फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, केमिकल आइटम, टेलीकॉम आइटम, आयरन, स्टील, चाय और केमिकल आइटम आदि शामिल है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की रूस में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। भारत से भले ही इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन चीन को देखते हुए ये आंकड़ा अभी भी काफ़ी कम है, क्योंकि चीन को रूस के साथ बॉर्डर शेयर करने का फ़ायदा होता है। जब चीन की फैक्ट्री नए ऑर्डर लेने में सक्षम नहीं होती, तब जाकर ये ऑर्डर भारतीय कंपनी को दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका रीज़न ये नहीं कि भारतीय असेंबलीज कीमत में ज़्यादा और क्वांटिटी में कम होती है, बल्कि इसका रीज़न है ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लगने वाला ज़्यादा समय जो भारत से सामान मंगवाने में लगता है। इसके अलावा भारतीय सप्लायर्स को रोके जाने का खतरा भी मंडराता रहता है। इन्हीं कुछ रीजनों के वजह से ही कहीं न कहीं भारतीय एक्सपोर्ट मंदा हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमें यकीन है कि जिस तरह से भारत आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, नए नए मुकाम हासिल कर रहा है, उससे भारत बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में भी झंडे गाड़ेगा। भारत बहुत जल्द ही इस क्षेत्र में भी चीन को पछाड़ देगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत एक्सपोर्ट करने में चीन को कभी पछाड़ पाएगा? क्या लगता है आपको? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।